ट्रंप का ईरान के साथ माहदे के करीब पहुंचने का दावा, इसी हफ्ते दस्तखत हो जाने का बयान। आज ईरान पर बड़ा हमला रोक दिया, दावा किया कि माहदे के नुकात तफसीलात पर तमाम फरीकैन उसूली और तफसीली सतह पर मुत्तफिक हैं, जिनमें पाकिस्तान, अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। हतमी माहदे पर दस्तखत तक बहरीन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। माहदे पर दस्तखत के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर आज रात हमले करने का ऐलान किया था। कौन सा अमन माहिदा और कौन सा दस्तखत? ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की वजारत ख़ारजा से अहम तरीन बयान जारी। मुमकिन माहिदे के बारे में रिपोर्ट सिर्फ कयास आराइयाँ करार, किसी भी चीज़ को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरान किसी हतमी माहिदे पर नहीं पहुँचा। अमरीकी कार्रवाइयों ने जंगबंदी को गैर मौसर बना दिया। उसके खतरनाक नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काजा क्लॉस से राब्ता। ईरान की जानिब से उर्दन, बहरीन और कुवैत में अहदाफ पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात की। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी ख़त्म कर दी। अब तहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर हो गए। हमलों के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। गलत हिकमत अमली वाशिंगटन को दलदल में फंसा सकती है। ईरान स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गलत हिकमत अमली और जज्बाती फैसले पूरे मंजरनामे को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। ऐसे फैसले तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। कशीदगी में कमी करके तहामुल का मुजाहरा किया जाए। तमाम फरीक़ैन दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आएँ। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि फरीक़ैन पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अक़वाम मुत्तहिदा की भी ईरान और अमरीका से हमले ना करने की अपील। माली साल 2026-27 के लिए 17.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाने का इम्कान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबिने इजलास भी आज तलब। बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। माशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। तवक्को थी रवा माली साल शरह नमू 4% से ज़ायद रहेगी। मशरक़ वस्ती सूरत हाल की वजह से माशी ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। कहा, बरामदात में कोई ख़ास बेहतरी ना आ सकी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल अक़वामी मईशतों को भी धचका लगा। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएंगी। फी कस औसत सालाना आमदन 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। PTI का बजट इजलास का बॉयकॉट ना करने का फैसला। बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI पार्लिमानी पार्टी में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात की कोशिशें तेज़ कर दी। हुकूमत और PTI के दरमियान फिर राब्ता। मुलाकात के हवाले से अगले चंद घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मशावरती बैठक। मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फॉर्मूलों, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत सादी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी जमात बनाकर गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया है। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें, लेकिन इदारे को बेतौकीर न किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को खरी खरी सुना दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने भी सजाएं काटी हैं। हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये लोग ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। शख्सियात तो आनी जानी चीज़ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस दुनिया से चली गई। तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मअतल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। कहा, इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया से बदतमीजी की। इकबाल आफरीदी ने पुलिस एहलकारों से भी बदतमीजी की। ये सब नाकाबिल कबूल है। फराह नाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। लाहौर में कुदरत मेहरबान। शदीद गर्मी के बाद तेज़ हवाओं के साथ बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में 13 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी का राज। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड, 48 डिग्री की गर्मी का एहसास। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक थे। 2 मसीही जवानों की आखिरी रसूमात रावलपिंडी के क्रिस्ट चर्च में अदा की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए हमेशा बाइस फ़ख्र और मशाल राह रहेंगी। शहदा की फ़र्ज शनासी और मातृवतन के दिफा से वाबस्तगी आइंदा नस्लों को मुतासर करती रहेंगी। कौम इस मुश्किल घड़ी में शहदा की अहले खाना के साथ खड़ी है। चीन में तैयार होने वाली पहली हिंगूर क्लास आबदोज PNS M हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। एक माह कबल पाक बहरी की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में एक कमीशनिंग की तकरीब हुई थी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बरतानिया में आज से आगाज। वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड्स विमेन टीमों का फोटो सेशन। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी।